शादी करने के लिए शादी करके आते होंगे और साथ में छोटी बहन भी आते होंगे। इस समय हम महल शीघ्र जाऊंगी, महल में अंचल घर कवर सजाऊंगी। इस समय मैं नौरी से मिलती हूँ और देखती हूँ नौरी कहाँ है। आइए मिस्टर छोटू छलिया और अतवारी जी, आप दोनों जहाँ कहिए अपने अपने साज पर आने का कष्ट कर। आ गया। हेलो नौरी, हम तुम्हें किस लिए बुलाए शायद तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए बुलाए। मेरा स्वामी जी शादी करके विक्रमपुर शहर से आते होंगे और साथ में छोटी बहन भी आते होंगे। छोटी बहन के लिए इस समय चलो शीघ्र महल में अंचल घर कवर सजाऊंगी। हेलो भगवान, ये क्या देख रहा हूं ईश्वर। बड़ी महारानी नौड़ी के साथ महल में अंचल कहवर सजा रहे हैं, लेकिन इसे मालूम नहीं कि इस समय अंचल कहवर सजाने की जगह पर इसे इस माल को छोड़ करके जाना होगा। हे ईश्वर, मैं कैसे कहेंगे बड़ी महारानी को कि महारानी इस माल को छोड़ करके चले जाओ। नहीं ईश्वर, यह कहने से पहले सुनाने से पहले मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल गया ईश्वर। ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू। क्या आपकी शादी नहीं हुई? साथ में छोटी बहन नहीं आई? महारानी, हाँ, मेरा शादी भी हुआ, साथ में छोटी महारानी भी आई। कहाँ है छोटी बहन? कहाँ है महारानी? हाँ स्वामी जी, जब मैं शादी करके छोटी महारानी को साथ लेके आ रहा था, हाँ, अपने उत्तमपुर के सिवान पर आए। छोटी महारानी को उत्तमपुर के सिवान पर बहुत जोर से प्यास लगे, तो उसे पानी नहीं पिलाए थे? महारानी, हाँ, मैं उत्तमपुर के सिवान पर दौड़ करके एक लोटा पानी लाया। जब पानी पिलाने लगा तो छोटी महारानी का कहना हुआ कि जब तक आप सत्य नहीं करेंगे आपके हाथों से कैसे जल ग्रहण करेंगे।
महारानी हाँ स्वामी जी। मैं ना तो आगे सोचा ना तो कुछ पीछे सोचा, छोटी महारानी के साथ मैंने सत कर लिया। सत करने के बाद जानते हो छोटी महारानी ने क्या कहा? क्या कहा स्वामी जी? छोटी महारानी का कहना हुआ कि आपके माल में जो बड़ी महारानी आए उसे सदा दिन के लिए वनवास कर दीजिए। आए किया बोली तो बोला ये स्वामी आई। नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? बोलिया तू यही बोलला नहीं महारानी, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ महारानी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हे बोलिया तू यही बोलला कैसे रहम बये तोरा यकीन जा महारानी याद है मैं तुम समझाया था कि सवेली में मैं दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, लेकिन तुम सब ने जिद बचाकर दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। आज देख महारानी, आज मैं किस हाल में हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है महारानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उत्तमपुर सीमांत से आधे पांव में छाला पड़ गए, आप यहाँ रोने धोने के चक्कर में लगे हैं अभी तक। और हरामजादी, किस खानदान की तुम औरत आई हो? क्या खानदान? बताओ कैसी औरत हो रे हरामजादी? देख ये भी औरत है, इसके दिल में तुम्हारे लिए कितना बड़ा जगह है और तुम रे हरामजादी कहां से चंद डालने आ गई? स्वामी जी ये काम आपसे होने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं। आप जाइए महल में आराम कीजिए, इस हरामजादू घर से मैं अपने हाथों से बाहर करूँ। ठीक है महारानी, मैं इस समय जा रहा हूँ महल, ये काम बिल्कुल हमसे नहीं होगा। जाइए।